हेलो हाय एवरीवन। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आज की 3 मिनट्स। नाम के मुताबिक ही आपको इस यूट्यूब चैनल पर 3 मिनट्स के डेली के वो वीडियोस मिलेंगे जिनमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा, जिनको देखकर आप अपनी नॉलेज इम्प्रूव कर पाएंगे, आप अपनी नॉलेज बूस्ट कर पाएंगे। आज की 3 मिनट्स के इस यूट्यूब चैनल पर डेली के वीडियोज़ में हम देखेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट के वो कंटेंट, आइदर इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स। इंग्लिश के वो पॉइंट्स, वो रूल से सीखेंगे जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करेंगे। मैथमेटिक्स की वो टाइम सेविंग ट्रिक्स देखेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। आज की 3 मिनट्स में हम सीखेंगे इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस, अरुण टुगेदर विद हिज वाइफ ब्लैंक स्पेस द गेस्ट ऑफ द पार्टी, व्हाट विल कम in place of the blank space? And the correct answer is greets, because मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूं जिससे आपको पता चलेगा। ये है रूल, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, एंड नोट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेंड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट से जोड़ा जाए, यानी कि अगर दो सब्जेक्ट के बीच ये सभी वर्ड्स आते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होती है। जैसे कि हमारी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं, एक अरुण एक हिज वाइफ, दोनों टुगेदर विद से जुड़े हुए हैं तो वर्ब आएगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार। पहला सब्जेक्ट है अरुण, अरुण सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आएगी। यहाँ पे आर ग्रीटिंग आ नहीं सकता, ग्रीटिंग इज एम आर के बिना नहीं आ सकता, और आर ग्रीटिंग के साथ आर प्लूरल है। ठीक है, ग्रीट्स और ग्रीट, ग्रीट प्लूरल है, ग्रीट सिंगुलर है। क्योंकि याद रखना गाइज, जब भी हम नाउन के साथ एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है, लेकिन जब भी हम वर्ब के साथ एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर ही बन जाता है। और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है ग्रीट्स, सो करेक्ट आंसर इज ग्रीट्स। फर्स्ट, मूव अहेड। Second sentence, tweezers blank space always useful to handle small objects। यहाँ पे correct answer is R, क्योंकि रूल नीचे लिखा है some nouns are always plural and always take a plural verb। ये सभी नाउन, ट्राउजर, पैंट, स्लैक्स मतलब ढीली पैंट, शॉर्ट्स, ब्रीफ्स, जीन्स, ग्लासेस, सन ग्लासेस, सीजर्स, प्लेयर्स, टीजर्स, ये सभी नाउन प्लूरल हैं और अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेते हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज आर। नेक्स्ट सेंटेंस, ए पैक ऑफ लॉयन ब्लैंक स्पेस अप्रोचिंग कैंप। यहाँ पे गाइज ये सेंटेंस है कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड। पैक यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन वो होता है, जैसा कि ऊपर लिखा है, जिस नाउन से समूह का बोध हो, यानी कि ग्रुप का बोध हो, वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे टीम, कमेटी, आर्मी। सैनिकों के ग्रुप को आर्मी कहते हैं, मेंबर्स के ग्रुप को कमेटी कहते हैं, और प्लेयर्स के ग्रुप को टीम कहते हैं। वैसे ही लॉयंस के ग्रुप को पैक कहते हैं। पैक एक कलेक्टिव नाउन है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है, और यहाँ पे सिंगुलर वर्ब है वाज। विल यहाँ पे आएगा नहीं, वर्ब प्लूरल है, आर प्लूरल है, विल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि विल के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म की वर्ब नहीं आती, विल बी के साथ आती है, तो विल तो वैसे ही नहीं आएगा। आर, वाज इज द करेक्ट आंसर। मूव अहेड, आइदर सी और हर फ्रेंड्स ब्लैंक स्पेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। बोल रहा है या तो वह या उसके मित्र इस एक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका रूल मैं आपको बताता हूं। यदि दो सब्जेक्ट नाइदर नोर, आइदर और, नॉट ओनली बट आल्सो, नोर और या नन बट से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। यानी कि यहाँ दो सब्जेक्ट हैं, एक सी एक हर फ्रेंड्स, दो सब्जेक्ट हैं आइदर और से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब आएगी
वर्ब के पहले वाले नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब इस ब्लैंक स्पेस में आएगी। वर्ब के नजदीक जो नाउन है, सब्जेक्ट है, वो है हर फ्रेंड्स, और वो है प्लूरल, फ्रेंड के साथ एस लगा है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब ही आएगी। प्लूरल वर्ब यहाँ पे है आर इज द करेक्ट आंसर। मूव अहेड। उसी रूल के बेस पे सेम सेंटेंस, नाइदर मी नॉर माई पेरेंट्स, सेम रूल पे सेंटेंस, नाइदर मी नॉर माई पेरेंट्स अवेयर ऑफ द इंसिडेंट, ना तो मैं ना ही मेरे माता पिता पेरेंट्स इस घटना से परिचित हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी दो सब्जेक्ट मी और माई पेरेंट्स नाइदर नोर से जुड़े हुए हैं, तो वर्ब अपने पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब यहाँ फील होगी, वर्ब के नज़दीक में जो सब्जेक्ट है वो है माई पेरेंट्स प्लूरल है, तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब ही आएगी। मूव अहेड। देयर आर मैनी डिफिकल्टीज रिगार्डिंग द सिचुएशन, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा देयर और हेयर, देयर और हेयर एडवर्ब होते हैं, लेकिन यहाँ पे यानी कि जब सेंटेंस के शुरू में इनका प्रयोग किया जाता है तो यहाँ ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ है, मेन सब्जेक्ट है मैनी डिफिकल्टीज, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है देयर, देयर के बाद वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। मेन सब्जेक्ट है मैनी डिफिकल्टीज जो है प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल आएगी। इनमें से प्लूरल है वर्ब is the correct answer. Move ahead. Same like that, here is the introductory subject and the main subject is tomb. Tomb means मकबरा। यहाँ पे tomb एक सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब आएगी। लाइंग आ नहीं सकती क्योंकि इज एम आर वाज वर विल बी शैल बी कुछ भी नहीं है, उनके साथ आईएनजी फॉर्म आती है। लाइड पास्ट हो गया, सिंगुलर वर्ब है, इनमें लाइज और लाई में लाइज इज द सिंगुलर वर्ब, सो लाइज इज द करेक्ट आंसर। द मैनेजर कीप्स द वर्क पेंडिंग, द वर्क आर बीइंग केप्ट पेंडिंग बाय मैनेजर, ये 4 ऑप्शन से दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले मैं इसके पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट से रिलेटेड जो रूल्स हैं वो देख लीजिए। उनमें क्या कह रहा है, सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसको इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करके बनाते हैं। अपने सेंटेंस को देखिए, यहाँ पे इज एम आर कहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यहाँ हैज है, यहाँ वाज है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। अब देखिए, पैसिव वॉइस में हमें पता है एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट शुरू में आता है यानी पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। द वर्क एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज आएगा ना कि आर, आर यहाँ आ नहीं सकता, इज इज द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर इज द वर्क इज केप्ट पेंडिंग बाय द मैनेजर। मूव अहेड, ये आपके रूल है। ये गाइज आपके लिए एक्सरसाइज हैं, जो पॉइंट्स जो रूल्स हमने अभी तक सीखे उनके बेस पर, और आशा करता हूँ ये वीडियो केयरफुली देखने के बाद, इन एक्सरसाइज को सोल्व करने के बाद, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के प्रॉब्लम जहां भी आएंगे आप डेफिनेटली ही करेक्ट करके आएंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।